ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हैं हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। जिंदगी बिन खुदा की जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। मौत भी बिन खुदा की मौत ही नहीं, मौत ही नहीं। ऐ मसीहा तू हमें बचा, ऐ मसीहा तू हमें बचा। पाप की नैया को तू भंवर में डुबा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। अब भी वक्त है यीशु पास आओ, पास आओ। यीशु के चरणों पर शीश नवाओ, शीश नवाओ। दर यीशु पर लाओ तुम ईमान, दर यीशु पर लाओ तुम ईमान। अपने अपने पाप से पाओगे शिफा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। ऐ खुदा दर्श तू दिखा, राह से हो चुके हम जुदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग चालीसे के चौथा सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। 3 सप्ताह हम लोग गहन रूप से प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए, त्याग, तपस्या और उपवास करते हुए हम अपने जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। चौथा सप्ताह हमें विशेष रूप से ईश्वरीय योजना को समझने का और उसे अपने जीवन में उतारने का एक सुनहरा अवसर देता है। हम वचनों के माध्यम से मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए ईश्वर की क्या योजना है और उस योजना को हम किस प्रकार से अपने जीवन में निर्वाह कर सकते हैं। हम नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। अर्थात हमारा जो सोच है, समझ है, वो ईश्वरीय सोच और समझ से अलग होता है। ईश्वरीय सोच प्रेम, दया, क्षमा, सेवा और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। लेकिन हम जानते हैं, हम मनुष्य होने के नाते हम सांसारिकता के मोह माया में पड़ जाते हैं और हमारी विचारधारा और हमारी सोच उन्हीं के अनुरूप बन जाती है। हम पाप में विचारधारा को लेकर आते हैं, दूसरों के लिए दुष्ट में विचारधारा को लेकर आते हैं। आइए, जब हम लोग इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए हम आए हैं, प्रभु से बल मांगे कि वे हमारे विचारधारा को, हमारे सोच को, हमारे शब्द को बदल दे और अपने शब्दों के अनुरूप हमें बोलने की शक्ति दे, अपने शब्दों के अनुरूप हमें सोचने की शक्ति दे, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को समझते हुए हम ईश्वर के मार्ग पर चलते रहें। हमारे मन विचार, हमारे मन कर्म से जितने भी पाप हुए हैं, आइए हम उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगें। प्रभु से क्षमा मांगते हुए आइए हम लोग बड़े भक्ति भाव से दया याचना का गीत गाएं। दया करे भगवन, कृपा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम। दया करे
प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करे भगवन, क्षमा करे भगवन, क्षमा करे भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। हम प्रार्थना करें। आइए इस मिसा पूजा बलिदान को चढ़ाने के लिए अपने अपने विशेष मतलबों को जो हम लेकर आए हैं हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। इसके साथ ही साथ कलीसिया के मतलबों को भी हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उन सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। ख्रिस्तीय प्रजा ज्वलंत भक्ति और प्रबल विश्वास के साथ आगामी समारोह को मनाने के लिए शीघ्रता से आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को तेज बना ले ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चालीसे का चौथा इतवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 16, पद संख्याएँ 1, 6 से 7 और 10 से 13 तक। प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम सींग में तेल भर कर लाओ। मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा चुना है। जब यिशै के पुत्र सामुएल के सामने आए तो सामुएल इलियाब को देखकर यह सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। जब यिशै अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित कर चुका तो सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह ना आए हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसी को अभिषिक्त कर दो। यह वही है। सामुएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। जीवन मैंने तुम्हारी खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान, जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान, जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान। मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया, मैं हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 8 से 14 तक। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। आप इसका पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय हैं। लोग अंधकार में जो व्यर्थ के काम करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें। जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्चा करने में भी लज्जा आती है। ज्योति इन सब बातों की बुराई प्रकट करती है और इनका वास्तविक रूप स्पष्ट कर देती है। ज्योति जो कुछ आलोकित करती है वह स्वयं ज्योति बन जाता है। इसलिए कहा गया है, नींद से जागो, मृतकों में से जी उठो और मसीह तुमको आलोकित कर देंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवन दायक इस वाणी को, जीवन दायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए नाम, मन में प्रकाशित करिए नाम। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। रास्ते में यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा,
गुरुवर, किसने पाप किया था, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इस मनुष्य ने पाप किया है और ना इसके माँ बाप ने। वह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। उन्होंने भूमि पर थूका, थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी अंधे की आँख पर लगाकर उससे कहा, जाओ सिलोआम के कुंड में नहा लो। सिलोआम का अर्थ है प्रेषित। वह मनुष्य गया और नहाकर वहां से देखता हुआ लौटा। उसके पड़ोसी और वे लोग जो उसे पहले भीख मांगते देखा करते थे बोले, क्या यह वही नहीं है जो बैठे हुए भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, हाँ यह वही है। कुछ ने कहा, नहीं, यह उस जैसा और होगा। उसी ने कहा, मैं वही हूँ। इस पर लोगों ने उससे पूछा, तो तुम कैसे देखने लगे? उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य यीशु कहलाते हैं उन्होंने मिट्टी सानी और मेरी आंखों में लगाकर कहा, सिलोआम जाओ और नहा लो। मैं गया और नहाने के बाद देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। लोग उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें अच्छी की थी, वह विश्राम का दिन था। फरीसियों ने भी उससे पूछा कि वह कैसे देखने लगा। उसने कहा, उन्होंने मेरी आंखों पर मिट्टी लगा दी और नहाने के बाद देखने लगा। इस पर कुछ फरीसियों ने कहा, वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि वह विश्राम दिवस के नियम का पालन नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चमत्कार कैसे दिखा सकता है? इस तरह उनमें मतभेद हो गया। उन्होंने फिर अंधे से पूछा, जिस मनुष्य ने तुम्हारी आंखें अच्छी कर दी हैं, उसके विषय में तुम क्या कहते हो? उसने उत्तर दिया, वह नबी है। यहूदियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अंधा था और अब देखने लगा है। इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुला भेजा और पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है जिसके विषय में तुम यह कहते हो कि यह जन्म से अंधा था? तो फिर यह कैसे देखने लगा है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा बेटा है और यह जन्म से अंधा था, किंतु हम यह नहीं जानते कि अब यह कैसे देखने लगा है। हम यह भी नहीं जानते कि किसने इसकी आंखें अच्छी की हैं। यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए, यह अपनी बात आप ही बोलेगा। उसके माता पिता ने यह इसलिए कहा कि वे यहूदियों से डरते थे। यहूदी यह निर्णय कर चुके थे कि यदि कोई यीशु को मसीह मानेगा तो वह सभागृह से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसलिए उसके माता पिता ने कहा, यह सयाना है, इसी से पूछ लीजिए। उन्होंने उस मनुष्य को जो पहले अंधा था फिर बुला भेजा और उसे शपथ दिलाकर कहा, हम जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, वह पापी है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यही जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूँ। इस पर उन्होंने उससे फिर पूछा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने तुम्हारी आंखें कैसी अच्छी की? उसने उत्तर दिया, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन आपने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। आप फिर क्यों सुनना चाहते हैं? क्या आप लोग भी उसके शिष्य बनना चाहते हैं? वे उसे बुरा भला कहने लगे और बोले, तू ही उसका शिष्य बन जा। हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बात की है, किंतु उस मनुष्य के विषय में हम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। उसने उत्तर दिया, यही तो आश्चर्य की बात है।
उन्होंने मुझे आंखें दी हैं और आप लोग यह नहीं जानते कि वह कहाँ के हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त हैं और उसकी इच्छा पूरी करते हैं। यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्मांध को आंखें दी हैं। यदि वह मनुष्य ईश्वर के यहाँ से नहीं आया होता तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उससे कहा, तू तो बिल्कुल पाप में ही जन्मा है, तू हमें सिखलाने चला है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि फरीसियों ने उसे बाहर निकाल दिया है, इसलिए मिलने पर उन्होंने उससे कहा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु ने कहा, मैं लोगों को पृथक्करण का निमित्त बनाकर संसार में आया हूँ, जिससे जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे बन जाएं। जो फरीसी उनके साथ थे वे यह सुनकर बोले, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम लोग अंधे होते तो तुम्हें पाप नहीं लगता, परंतु तुम ही कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि मैंने मिसा के प्रथम में कहा था कि 40 का जो चौथा सप्ताह है, विशेष रूप से हमें ईश्वरीय योजना को जो हमारे लिए है, हमारी कलीसिया के लिए है, हमारे समुदाय के लिए है, उसे समझने का एक अवसर देता है। आज का पहला पाठ जो सामुएल के पहले ग्रंथ से लिया गया है, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नबी सामुएल राजा की खोज करने के लिए निकलते हैं और यिशै के घर में प्रवेश करने के बाद संभवतः उनके बड़े बेटे को देखता है जो लंबा चौड़ा कद काठा होता होगा, जो अच्छा तगड़ा मोटा बलवान था होगा। उसे लगा कि संभवतः यही वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने उसकी प्रजा का राजा बनाने के लिए चुन लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि ईश्वर की योजना कुछ और थी। संभवतः नबी सामुएल अपने सोच विचार को ईश्वर के सोच विचार से जोड़ने की कोशिश करता है और इसलिए वह अपने मन ही मन कहता है कि वह ईश्वर की योजना को पूरा करने वाला है। लेकिन हम जानते हैं प्रभु कहता है कि तुम बाहरी रंग रूप को देखते हो, लेकिन ईश्वर क्या देखता है? ईश्वर हृदय को देखता है, ईश्वर आंतरिक भावना को देखता है। और हम देखते हैं कि बाद में दाऊद आता है और ईश्वर की योजना पूरी होती है। नबी सामुएल उसको अभिषेक देता है और इस्राएली जनता का राजा नियुक्त करता है। कल हम लोगों ने सुसमाचार में सुना था जो लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य संख्या 9 से लेकर 14 के बीच में था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर हृदय की भावना को देखता है और हृदय की भावना को रखने से हम ईश्वर की योजना को समझने में सक्षम होते हैं। हम देखते हैं कि उस अध्याय में 2 लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक नाकेदार और दूसरा फरीसी। फरीसी संभवतः अपने विचारों में घमंड को लेकर आता है, वह अपने ही विचारों को लेकर जाता है, सोचता है कि मैं जो अच्छा करता हूँ ईश्वर उसे पसंद करता है और उसी के अनुरूप ईश्वर उसे आशीर्वाद देगा और वह अपनी योजना को पूरा करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं यीशु कहता है कि वह नहीं बल्कि यह पाप मुक्त होकर अपने घर गया। हम देखते हैं कि नाकेदार ईश्वर की ओर सर उठाकर देखने में असमर्थ था। वह बार बार अपनी छाती को पीटते हुए अपने को दीन बना रहा था, हृदय की भावना को प्रभु के सामने रख रहा था और
प्रभु उसे ही आशीर्वाद देते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ को जब हम लोग देखते हैं, जो एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, यहाँ पर संत पौलुस ईश्वरीय योजना को समझने का एक मार्ग बताते हैं और कहते हैं, आप इसका पता लगाते रहें कि कौन सी बातें प्रभु को प्रिय है। हम लोगों को लगातार यह कोशिश करना है अपने जीवन में कि हमारा जो बात व्यवहार है, क्या वह प्रभु को प्रिय है। हमारी जो मानसिकता है, क्या वह प्रभु को प्रिय है। हमारे जो संबंध है एक दूसरे के साथ में, कलीसिया के साथ में, अपने आस पड़ोस के रहने वालों के साथ में, क्या वह प्रभु को प्रिय है। और जब प्रभु को प्रिय नहीं होती है तो यहाँ एक विरोधाभास होता है। यदि प्रभु को प्रिय होती है तो हम ज्योति की संतान बन जाते हैं, जिसे यहाँ पर संत पौलुस एफेसियों को बताते हैं। और अच्छे कार्य ज्योति की संतान बनने के कारण हमसे संपादित होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ज्योति बनकर हमारे जीवन में आते हैं और ईश्वरीय कार्य हमारे जीवन के द्वारा संपन्न होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम ईश्वरीय योजना को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, अपने मानवीय स्वभाव को लेकर आगे आते हैं, तो हमारी योजना अंधकार में होती है। हम उस मनुष्य के समान होते हैं जो संभवतः अंधकार में भटकता रहता है, जो संभवतः अंधकार के फल उत्पन्न करता है। आज हमको जरूरत है, और विशेष रूप से 40 के काल में हमें यह विशेष अवसर दिया जाता है कि हम ज्योति का फल उत्पन्न करें, हम ज्योति का वाहन करें, हम ज्योति के धारक हों और ज्योति का अनुगमन करते रहें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा अच्छे फल उत्पन्न हो। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ईश्वरीय विचारधारा और मनुष्य के विचारधारा में एक स्पष्ट अंतर आता है। एक जन्मांध व्यक्ति को शिष्य और यीशु दोनों देखते हैं। शिष्य लोग उस जन्म से अंधे व्यक्ति को देखते हुए कहते हैं कि यह पाप किया होगा, इसके अंधेपन का कारण पाप है। संभवतः इसने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया है, इसलिए वह जन्म से अंधा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता को लेकर यीशु के शिष्य उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन यीशु यहाँ पर एक नई विचारधारा को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की महिमा और सामर्थ्य प्रकट हो, इसलिए यह व्यक्ति जन्म से अंधा है, ताकि इसके जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 40 का काल हमारी विचारधारा को बदलने का समय होता है। अधिक से अधिक सकारात्मकता को अपने जीवन में लाने के लिए हमें मदद करता है, ताकि हम एक स्पष्ट विचारधारा को लेकर अपने जीवन को जिएं। उस विचारधारा को लेकर आए जहां दूसरों के लिए प्रेम हो, जहां दूसरों के लिए क्षमा हो, जहां दूसरों के लिए अपनत्व हो, ना कि हम दूसरों को बहिष्कृत करें, दूसरों को हम दुत्कार दें, दूसरों के खिलाफ हम नकारात्मक शब्द बोलें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह बल दे कि अभी आने वाले जो भी समय हम इस पुण्य काल में बिताने वाले हैं, हम प्रभु के मार्ग को समझ पाएं। जिस प्रकार से प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार में कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो, तुम संसार के नमक हो। आज हमें आवश्यकता है उसी ज्योति को अपने जीवन में प्रदर्शित करने का, उस नमक के समान अपने जीवन में आदर्श लेने का। प्रभु हमें बल दे ताकि हम ईश्वरीय योजना को समझते हुए इस संसार की ज्योति बन पाए, इस संसार में एक अच्छा नमक बन पाए। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत में विश्वास करता हूँ। आमीन। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह 40 का समय हम लोगों के लिए प्रार्थना का समय है, जहाँ पर हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर के मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं, उसे अपने जीवन में निरूपित करने की कोशिश करते हैं। आइए अपनी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर, हम सबों पर आशीष एवं कृपा बरसाइए। हर क्षण हमारे साथ रहिए, हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए, ताकि हम आपकी वाणी और आपके राहों को पहचान कर आपके प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लंबे समय से बीमार से पीड़ित हैं। प्रभु, अपने चंगाई एवं पवित्र हाथों से स्पर्श कर उन्हें स्वस्थ कीजिए, ताकि वे जल्दी स्वस्थ होकर आपकी स्तुति और महिमा दिनों दिन गा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण हताश और निराश हैं। प्रभु, इन दुख की घड़ियों में उनके साथ रहिए, उन्हें आत्मबल एवं मनोबल प्रदान कीजिए, जीने की कला सिखाइए, ताकि वे तनाव मुक्त होकर एक अच्छा जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं। प्रभु, उन्हें ज्ञान एवं सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, विषय वस्तु को समझने की शक्ति दीजिए, ताकि वे अच्छी तरह परीक्षा लिखकर अच्छे अंक अर्जित कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अनाथ हैं। प्रभु, उन पर अपनी असीम प्यार एवं दया दिखाइए, ताकि वे आपके प्यार को अनुभव कर खुशीपूर्वक जीवन जी सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी मानसिकता दूसरों को दुख देने का होता है, दूसरों के लिए बहुत नकारात्मक होता है और उसी में जीवन बिताते हुए स्वयं के जीवन को दुखमय बनाते हैं और दूसरों के जीवन को भी दुखमय बनाने की कोशिश करते हैं। प्रभु, ऐसे लोगों को बल प्रदान करें कि वे लोग ईश्वरीय योजना को समझ सकें, ईश्वर के प्रेम, दया और क्षमा को समझते हुए उन्हीं के आधार पर अपने जीवन को जीने में सक्षम बन पाए। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए, जो भी मतलब लेकर हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, हम अपने सारे मतलबों को, निवेदनों को, प्रार्थनाओं को एक क्षण मौन होकर प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारी सारी आवश्यकताओं से परिचित है और उन्हीं के अनुरूप हमें अपने वरदानों से अनुग्रहित करता है। इन निवेदनों को कृपापूर्वक स्वीकार कर और हमें और हमारे जीवन को अपनी आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, पास मेरे
कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या नाथ, तुमको चढ़ाओ क्या। दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती, काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या, तुमको चढ़ाओ अब क्या ना, तुमको चढ़ाओ क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के आप बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम हर्षित मन से ये दान तेरे सम्मुख लाते हैं। ये अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। ऐसी कृपा कर कि हम श्रद्धा पूर्वक इनका आदर करें और समस्त संसार की मुक्ति के लिए इन्हें अर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकती मानव जाति पर देह धारण का रहस्य प्रकट करके उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया और आदि पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों को बपतिस्मा के जल से शुद्ध करके अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सभी प्राणी नूतन गान से तेरी आराधना करते और सभी असंख्य दूतों के साथ तेरे यशगान की घोषणा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से सदा मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे
मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा तारनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ, दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आइए प्रभु के महान वरदान के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें अपने परम प्रिय पुत्र को दिया है और जिसे हम अभी शरीर और रक्त के रूप में अपने जीवन में ग्रहण किया है। यह वही ज्योति है जो हमें ईश्वरीय योजना को समझने में मदद करता है। हम प्रभु का धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए, मुझ जैसे निरे मनुष्य को अपनाने के लिए और मुझे अपने कृपा से भर देने के लिए। प्रभु जी, जिस प्रकार से मैंने तेरे शरीर और रक्त को ग्रहण करके तुझे अपने जीवन में स्वीकार किया है, प्रभु इस शरीर और रक्त के द्वारा तू हमें ऐसा बल प्रदान कर कि हम लगातार ईश्वरीय योजना को समझने में समर्थ हो पाएं। उसी योजना को पूरा करने के लिए हम सक्षम बन पाएं। प्यार के द्वारा, क्षमा के द्वारा, दूसरों को अपना कर, दूसरों को प्यार करके, जिस प्रकार से प्रभु तूने हमें सिखाया है। धन्यवाद प्रभु इस पवित्र काल में हमें मदद करने के लिए कि हम किस प्रकार से ईश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सर को झुकाएंगे और ईश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, अपने भक्तों की पुकार पर ध्यान दे और दुर्बलों को सबल बना दे। मृत्यु के अंधकार में भटकने वालों को शाश्वत ज्योति तथा जीवन प्रदान कर। इस तरह सारी बुराइयों से मुक्त होकर हम ज्योति तक पहुंच सके, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस पे खुर